वेजिटेबल्स की ग्रोथ को बेहतर बनाने वाली आज बहुत ही बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ जो कि हर किस्म के वेजिटेबल वाले प्लांट्स के लिए सूटेबल है। जैसे कि यहाँ टमाटर के पौधे जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे। टमाटर के पौधे और भी जितने भी आपके गार्डन में वेजिटेबल वाले प्लांट्स लगे हैं, इन सब के लिए आज मैं बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र बनाने जा रही हूँ जो कि बहुत ही सस्ती बन जाएगी। और बाज़ औक़ात तो ये चीज़ें आपके किचन में ही मौजूद होती हैं, तो इनसे आज हम एक बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र बनाने जा रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स जब पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पौधे के ऊपर फल नहीं आता, फूल नहीं लगते और इस तरह की सिचुएशन बन जाती है, पत्ते सूखना शुरू हो जाते हैं, तो क्या होता है कि फिर मिट्टी में कमी हो जाती है न्यूट्रिएंट्स की और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, जिसकी वजह से आपके पौधे जो हैं वो सूखना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाली जो फर्टिलाइज़र है, ये तमाम जितने भी यहाँ मोंगरे के प्लांट लगे हुए हैं, यहाँ मेरा लेमन का पौधा लगा हुआ है, इसके साथ-साथ और भी बहुत से पौधे यहाँ जो है आपको मेरे गार्डन में नज़र आ रहे होंगे। लेकिन माशाल्लाह से सभी ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से ग्रो हो रहे हैं। यहाँ करोंडा का प्लांट है। करोंडा एक जो है ये मुरब्बा भी इससे बनता है, इसका अचार पिकल वगैरह भी बनाने के काम आता है। और यहाँ मोंगरे जो है ये इसके पौधे लगे हुए हैं। रेडिश थी और ख़ुद ब खुद ही मोंगरे जो है वो ग्रो होना शुरू हो गए, क्योंकि रेडिश जब इनको हार्वेस्ट नहीं किया था सफ़ेद मूली को, तो ये जो है ये बन गए थे। यहाँ मोंगरे आपको नज़र आ रहे होंगे फ्रेंड्स। मोंगरे के पौधे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत से फ्लावरिंग हो रही है। और इसके साथ साथ यहाँ मेरा फिग का भी प्लांट है। जितने भी आपके गार्डन में प्लांट लगे हुए हैं वेजिटेबल्स वाले, फ्रूट्स वाले, उन सब के लिए ये बहुत ही बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है। चंद 2 चीज़ों के कॉम्बिनेशन से बनाऊँगी, 2 से 3 चीज़ें इसमें जो है 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होगा और पानी के अंदर हमने मिक्स करके इसको बनाना है और बहुत ही जल्द बनने वाली है ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स। यहाँ जो है टमाटो का पौधा जो है इसके ऊपर आपको फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो ये पौधे हैं, इन सब की ग्रोथ हो रही है। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने व्यूवर्स, जो प्यारे मेरे व्यूवर्स हैं, उनके साथ जो है ये फर्टिलाइज़र शेयर करूं, ताकि अगर आपके पौधों की ग्रोथ इस तरीके से नहीं हो रही, अच्छे से नहीं हो रही, पत्ते सूख रहे हैं, यहाँ पर फूल नहीं आ रहे, या फिर ऊपर जो है इस तरह की सिचुएशन है, तो उस सूरत हाल में आपको ये फ़ौरन से पहले ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ये बना के अपने तमाम प्लांट्स के ऊपर ये अप्लाई करनी है। तो बहुत ही सस्ती फर्टिलाइज़र बन जाएगी। यहाँ इससे पहले मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये धनिया है और साथ ही पुदीना है, जिसको हम यहाँ हार्वेस्ट भी कर रहे हैं, और साथ पालक है। पालक जो है हम हार्वेस्ट कर रहे हैं, धनिया बहुत ज़्यादा यहाँ माशाल्लाह से। तो आप भी फ्रेंड्स अपने घर में ये तमाम वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं और इनको बहुत ही सस्ते दामों बनने वाली, बल्कि ज़्यादातर तो कोशिश होती है कि किचन वेस्ट से ही जो है वो फर्टिलाइज़र तैयार कर ली जाए, ताकि आपका पैसा ज़्यादा खर्च ना हो। क्योंकि सस्ती गार्डनिंग जो है उसको प्रेफर करना ही हमारा जो है मेन मकसद होता है, ताकि आप लोग इस झंझट में ना पड़ें कि हमें केमिकल वाली एक तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ती है, दूसरा ये है कि हमें बहुत महंगी परचेज़ करना पड़ती है। तो ये सारी चीज़ों के सॉल्यूशन जो है ये जो है आपके साथ शेयर किया जाता है कि किस तरीके से आप गार्डनिंग जो है वो कर सकते हैं, लेकिन सस्ती गार्डनिंग। यहाँ जो है यहाँ फ्रेंड्स तमाम मेरे पौधे माशाल्लाह से हरे भरे आपको नज़र आ रहे होंगे। तो अब हमने करना क्या है कि हमने पानी लेना है, कम से कम 5 से 6 लीटर पानी जो है वो हमें चाहिए होगा। यहाँ जो है अभी तकरीबन 2 लीटर पानी जो है इसको मैंने लिया है। पानी आपको क्लीन नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा। इसमें यीस्ट जो है ये मैं शामिल कर दूँगी, 1 पैकेट जो है यीस्ट शामिल करेंगे। ख़मीर जो होता है ये जो अक्सर बेकिंग में इस्तेमाल होता है, और इसके साथ ही ये ब्राउन शुगर जो है ये तकरीबन 1 चमचा भर के जो है मैं इसके अंदर शामिल कर दिया है मैंने। और अब इसको हम ढक्कन लगा के कम से कम हमने 2 से 3 घंटे के लिए हमने इसको छोड़ देना है। उसके बाद ये जो सॉल्यूशन है ये तैयार हो जाएगा और ये आप
आप अपने गार्डन में जितने भी आपके घर में लगे हुए पौधे हैं, आप उन सब में ये अप्लाई करें। हर 6 से 7 माह बाद ये वाला सॉल्यूशन बना के अपने पौधों को लाज़मी आप ये वाली फर्टिलाइज़र डालें। और आपकी जो मिट्टी है, जो आपके गार्डन में अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह की कमी हो चुकी है ना, तो ये बहुत ही पावरफुल सी फर्टिलाइज़र है। तो आई होप ये वाली जो फर्टिलाइज़र है ना आपको समझ आ गई होगी। अब हमारी ये फर्टिलाइज़र जो है तैयार हो चुकी है। हमने इसके अंदर पानी मज़ीद भी शामिल कर लिया है और अब हमने क्या करना है कि अब हम इसको यहाँ जो है, यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपने क्या करना है कि सबसे पहले जो है ना अपनी मिट्टी जो है, आपने जो जितने भी प्लांट्स हैं पॉट में लगे हुए हैं या फिर ग्राउंड में लगे हुए हैं, तो आपने उन सबको गीला कर लेना है, तब ही ये जो फर्टिलाइज़र है उसका असर होगा। एक-एक गिलास जो है हम भर के जो है ना तमाम पौधों में जो है वो शामिल कर देंगे। अगर पॉट में लगे हुए हैं तो पॉट में भी यही तरीकाकार है कि आपने सबसे पहले मिट्टी जो है उसको गीला कर लेना है और उसके बाद जो है आपने ये वाली जो फर्टिलाइज़र है इसको अप्लाई करना है। तो ये पावरफुल सी फर्टिलाइज़र जो है ये हमारी बन के रेडी हो चुकी है और अब हम अपने प्लांट्स में इसको डाल रहे हैं। आप भी इसी तरीके से अपने घर में ये फर्टिलाइज़र बनाएँ, नेचुरल फर्टिलाइज़र बना के अपने पौधों में ये डालें तो बेहतरीन सी फर्टिलाइज़र है जो कि बहुत ही कम पैसों में तैयार होगी। बाज़ औक़ात तो मेरे किचन में तो ये चीज़ें मौजूद थी और मुझे 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ा इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए, आज की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ जो है, यहाँ फ्रेंड्स तमाम जितने भी प्लांट्स हैं इन सब को जो है ये इस तरीके से हमने जो है ना ये फर्टिलाइज़र डालनी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।